करूं महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम रहे हमेशा संग। रहे हमेशा संग राम की करी सहाई, सीता की सुध लई फेरी गढ़ लंक जराए। कहे ब्रजेश कुमार सदा दीनन हितकारी, सेवक अपनो जान आज सुध ले ओ हमारी। आदरणीय श्रोतागण, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं भगवान श्याम सुंदर के नाती अनिरुद्ध के विवाह की तरफ। श्रोणितपुर के बीच में जो महाराज बाणासुर राज्य करते थे, बाणासुर जिनके घर में एक ऊषा नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। दोस्तों, वो नीतिवान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी। परजा में न कोई कलेश रे, कै सुनियो कथा यगारी। और नीतिवान भूपाल, सुनाऊं हाल सुनो सरदारी, सुनो सरदारी। परजा में न कोई कलेश रे, कै सुनियो कथा यगारी। श्रोणितपुर के बीच में जो महाराज बाणासुर रहते थे, और न है कोई कलेशक, कहता ब्रजेशक सुनो यगारी रे, सुनो यगारी। और उषा नाम की बिटिया वे के घर में प्राणन प्यारी। दोस्तों, महाराज बाणासुर जो रहते थे श्रोणितपुर में, जिनके घर में एक ऊषा नाम की बड़ी सुंदर लड़की थी, एक बार बाणासुर के हृदय में यह विचार आ गया कि हम भगवान भूतनाथ की तपस्या करेंगे। तो बाणासुर जो था घर छोड़ करके कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और तपस्या करना भूल गया। भोले बाबा के ध्यान में कैलाश पर जाकर के नृत्य करने लगा, नाचने लगा। हाँ, थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक थिक थिरक थिरक दुनिया आने लगी। नाचने लगा और भोले बाबा उसके नाच पर ही खुश हो गए। भगवान शंकर हाथ में डमरू लेकर के बजाने लगे। थिरक धुने आने लगी। डिम डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डमरू की तान सुनाने लगी। बाणासुर जिस समय नाचने लगा है और भगवान भोले बाबा उसके नृत्य पर खुश होकर के हाथ में डमरू लेकर के बजाने लगे और कहने लगे, बाणासुर कुछ वरदान मांगो। बाणासुर कहने लगा, महाराज मैंने तो कोई तपस्या भी नहीं कर पाई, आप इतनी जल्दी आ गए। कहने लगे, हाँ मैं इतना भोला हूं कि जरा सी तपस्या में गिर जाता हूं, मांगिए। बाणासुर कहने लगा, श्रीमन अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें अमर कर दीजिए।
कि मेरे बल को अच्छे कर दो और मेरी जात देह अमर कर दो। हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को लोकेश्वर कर दो। भोला मेरे बल को अच्छे कर दो, मेरी जाते है अमर कर दो। हे महामहिम हे अखिलेश्वर सेवक को लोकेश्वर कर दो। आप हमें अमर कर दीजिए और हमें 1000 भुजाएं दे दो। दोस्तों, भोले बाबा ने कुछ ध्यान नहीं दिया और कहने लगे अगर ये कहानी है तो तुम जाओ, ऐसा ही होगा। और वरदान मांगने के बाद में 1000 भुजाओं की ताकत लेकर के बाणासुर घर की तरफ चला। दोस्तों, बड़े बड़े पहलवानों को जान से मारने लगा। दोस्तों, बाणासुर जब लौट करके घर आया, अरे मारे बड़े बड़े बलधारी, मारे बड़े बड़े बलधारी और मन से सब खबर पिसारी। दशा के बाणासुर ने तो दिल में सोच सोच रह जाए। और सम्मुख सूर्य माना कोई टकराओ, सब ही डार के भजे हथियार। तब सोच समझ के आज वो राजा के पहुंचो तो विकट बनी में जाए। और सूंड पकड़ हाथी धर मारे, शेर कुत्ते के बीच ते फार। कोई भोले बाबा की दीनी ताकत तीनों मन में और विचार। दोस्तों, बाणासुर जो था बड़े बड़े शेरों को पकड़ पकड़ करके मारने लगा, हाथियों को उछाल के जमीन से पटकने लगा, वृक्षों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा, लेकिन भुजाओं की खुजली कम नहीं हुई। तब बाणासुर ने एक तरीका और ढूंढा। क्या? जब भुजाओं की खुजली कम नहीं हुई, फिर भी जब खुजली नाई घटी, तब जगह बे जगह घिसन लगा। भारी से भारी पर्वत भी, भारी से भारी पर्वत भी आटा के नाही पिसन लगा। खुजली कम नहीं हो रही, फिर भी जब खुजली नाई घटी, तब जगह बे जगह घिसन लगा। भारी से भारी पर्वत भी आटा के नाही पिसन लगा। दोस्तों, जब भोले बाबा की दी हुई शक्ति का निरादर करने लगा, भुजाओं को पहाड़ों से घिसने लगा, और जब खुजली नहीं कम हुई तो बाणासुर कैलाश की तरफ चला। कैलाश पर्वत पर जाकर के दोबारा आवाज लगाई भगवान शंकर। भोले बाबा कहने लगे अभी तो वरदान मांग के गए थे, इतनी जल्दी आ गए? हाँ,
वरदान तो दिया है, एक काम और कर दीजिए। क्या? या तो बतलाओ वीर कोई, या तुम ही हमारो काम करो, और तुमने ही बल दे डालो है तो हमसे आए संग्राम करो। महाराज, तुम्हारी शक्ति से हम आगे बढ़े हैं। तुमने वरदान दिया, हमारे शरीर में शक्ति है। या तो कोई ऐसा बहादुर बताओ जिससे हम युद्ध करें, या फिर तुम ही नीचे आ जाओ। या तो बतलाओ पीर कोई, या तुम ही हमारो काम करो, तुमने ही बल दे डालो है तो हमसे आए संग्राम करो। बाणासुर कहने लगा, महाराज शंकर, आपने वरदान दिया है जिसकी शक्ति से दुनिया में कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो हमारे साथ युद्ध करे, इसलिए एक काम करो, आप ही नीचे आ जाओ। भगवान भोले बाबा कहने लगे, बाणासुर, घमंड नहीं करना चाहिए। अपने को जो बड़ा समझता बड़ा न माना जाता, और लोग जिसको बतला में बस वही बड़ा कहलाता। अपने आप को बड़ा समझने वाला इंसान मूर्ख होता है, समाज की नजरों से गिर जाता है। बाणासुर कि बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न कर। पागल मत बनो, पागल मत बनो। बोले मूर्ख अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर बात न करूं। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उसके ऊपर आघात न करूं। जवाब दिया, बाणासुर, मेरी शक्ति से तू आगे बढ़ा है और हमारे ऊपर जोर जताने आया है, इसलिए तू एक काम कर, घर लौट जा। बाणासुर कहने लगा, भगवान शंकर, आज ये बातें शोभा नहीं देती, नीचे आ जाओ। और अगर तुम नीचे नहीं आओगे तो हम तुम्हें पकड़ के नीचे खींच भी लेंगे, समझे? बाणासुर की सुन के बात रे के क्रोध तन पे छायो। कोई देते जाने से मार रे, हाय पहले अमर कर दियो। भगवान भोले बाबा कहने लगे, अभागे, अमर होने का अगर तुझे मैंने वरदान न दिया होता तो मैं तुझे जान से मार देता। महाराज शंभु ने तीनों हाथ उठाई, लेके ध्वजा के यदु राजा के फेंक दई हरसाए। और कहा, इस ध्वजा को ले जा, महल के ऊपर लगा देना। जब ये ध्वजा टूट के जमीन पर गिर जाए, बाई दिना समझ ले खुजली में तन वालो आई गए। बाई दिना समझिए खुजली में तन वालो आई गए। ओरे बाई दिना तू समझिए, अरे मैं तन आई गए, खुजली में तन आई गए। ओरे बाई दिना समझिए खुजली में तन। भगवान भोले बाबा का हाथ ऊपर गया, उनके हाथ में एक ध्वजा आ गई। उस ध्वजा को लेकर के बाणासुर के सामने फेंक दिया और ये कहा, कैसे ले जा।
महल के ऊपर लगा देना, और जिस दिन ये ध्वजा टूट करके खुद ही जमीन पर गिर जाए, उसी दिन समझ लेना कि तेरी भुजाओं की खुजली मिटने वाला तेरे आंगन में आ गया है। दोस्तों, वो ध्वजा को ले जाए कि बाणासुर जब घर में पहुंचो, और नए पल की देर लगाई है, महलन पे ध्वजा लगाई है, नहीं नए पल की देर लगाई है, महलन पे ध्वजा लगाई है, और देख देख रह जाई है, अब रहे ब्रजेश सुनाई है जब। दोस्तों, भोले बाबा ने जब ध्वजा को दिया है, उस ध्वजा को ले जा करके बाणासुर ने महल के ऊपर लगाया, और महल के ऊपर लगाने के बाद नित्य प्रति उसे देख करके जीता है। सोच रहा है कि ये पता नहीं कब ध्वजा टूट करके जमीन पर गिरेगी। एक दिन बाणासुर के हृदय में ये बात गूंज गई कि हमारे घर में जो उषा नाम की लड़की है, हम अपनी बेटी उषा को घर में नहीं रखेंगे। भोले बाबा से कहेंगे कि आप हमारी बेटी को संगीत सिखवा दें मां पार्वती जी से। उषा कैलाश पर रहेगी, कुछ सीख जाएगी। तो पकड़ लली को हाथ, लई झट साथ न बिलम लगायो, और बाणासुर के चल दौरे के पास फेरी आयो। भोले बाबा के पास में अब जाके वचन सुनाओ। और बाणासुर कहने लगा, भगवान भूतनाथ पार्वती जी से कह दो बेटे संगीत सिखाए, संगीत सिखाए, सुनो चित लाए हुक्म सुनायो। भोले बाबा ने राजा तब समझायो, भोले बाबा ने राजा को समझायो। दोस्तों, बाणासुर जब पहुंचा है भगवान भूतनाथ के पास और ये कहा है कि हमारी बेटी को संगीत सिखवा दीजिए, उसी समय कहने लगे ठीक है, बनी रहने दो इस कैलाश पर। तो बाणासुर जो था अपनी बेटी उषा को कैलाश पर्वत पर छोड़ करके अपने घर चला आता है। अब उषा कैलाश पर्वत पर रहने लगी। एक दो दिन नहीं, प्रमाण तो ये मिलता है, बरसे गई है बीत सुनो चितलाई। भोले बाबा के पास रही समय बिताई। महाराज समझा भी एक दिना की जिक्र, बाई गुफा के बीच में बिटिया, बाई गुफा के बीच में पप्पू, सोई गई बेफिक्री।
वर्मा जी होनी की गति बात कछु और नजर आई। अरे नाथ होनी की है गति बात कछु और नजर आई। दोस्तों, बाणासुर की लड़की उषा जब कैलाश पर्वत पर रहने लगी है मां पार्वती जी के पास में, और ऐसे बरसें हो गई रहते रहते, तो एक दिन उषा गुफा में लेट करके सो गई। और जब सो गई, आंख जब खुली है तो ना पार्वती हैं न भगवान भोले बाबा हैं। अब पार्वती जी को ढूंढती ढूंढती उषा जो थी गुफा से बाहर आई। कैलाश पर्वत पर देखती नहीं, लेकिन पार्वती मैया का कहीं कोई पता नहीं चला। तो कैलाश के पीछे, पहाड़ के पीछे जब पहुंची, भोले बाबा और पार्वती जी को जब देखा तो वो साथ में का क्रीड़ा देख देख उषा को हृदय उमग आयो। कछु यौवन रंग उमड़ आयो, कछु भाव काम को चढ़ी आयो। जो उषा ने देखा है पार्वती और भगवान भोले बाबा की तरफ एक झाड़ी में छुप करके बैठी गई और मन में कछुआ सोचन लगी। लला पप्पू का सोचन लगी? सोचने लगी, सोचने लगी, सोचने लगी बिटिया मन में, यदि मेरी शादी हुई जाती इसी तरह से प्रीतम से मैं भी तो बैठ के बतलाती। सोचने लगी उषा मन में, यदि मेरी शादी हुई जाती तो इसी तरह से प्रीतम से मैं भी तो बैठ के बतलाती। दोस्तों, उषा पार्वती जी को निहार करके में बड़े विचार आने लगे। और जो पार्वती जी ने देखा, एकदम से कहा, उषा तुम यहाँ? जवाब दिया, हाँ मैया, गुफा में देखा आप नहीं थी इसलिए मैं यहाँ चली आई। भोले बाबा कहने लगे, इधर आओ, घबराओ नहीं, सच कहना तुम्हारे हृदय में क्या विचार आया था? उषा कहने लगी, कुछ नहीं, झूठ मत बोलो, सच बताओ। उषा ने कहा, कुछ विचार नहीं आया। भगवान भोले बाबा कहने लगे, उषा घबराओ नहीं, कि सर्वज्ञ भेद वो समझ गए, बोले एक सुरुचि रात होगी। सर्वज्ञ भेद वो समझ गए, बोले एक सुरुचि रात होगी। हाँ, जिसमें बिटिया तेरे पति से सपने में मुलाकात होगी। जवाब दिया, बेटी उषा, एक ऐसी रात होगी जिस रात में सपने में तुम्हारे पति से तुम्हारी मुलाकात होगी, और जब तक तुम उसे ढूंढवा नहीं लोगी तब तक तुम्हें तसल्ली नहीं आएगी। फिर उसके साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बड़े आनंद के साथ में बीतेगी। ये आशीर्वाद हमारा हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद बाणासुर को बुलाया, और बाणासुर को बुला करके कहा है कि अपनी बेटी उषा को घर बुला के ले जाइए। तो बाणासुर जो था उषा को बुला करके आंगन में लाया, और दोस्तों अपने महल से अलग दूसरे महल में छोड़ दई के उषा बिटिया प्यारी।
हाय उषा सी सुकुमारी। अरे सूरत प्यारी प्यारी है, जाकी सूरत प्यारी प्यारी है, के नजर हमेशा न्यारी। महाराज भाज के सखियां सब आई और सबको पास बिठाए, तुरंत बाँ पर वे समझाई। गोरी सुन गईया गोरी मेरी बहना, सब ही आब मेरे महल में, यहाँ रोज करेंगे सो काम योरी भाईली, सब ही आब मेरे महल में। दोस्तों सब लड़कियों को समझाया और ये कहा कि आज के बाद जितनी भी सखियां हैं सब हमारे पास हमारे महल में खेलने के लिए आया करेंगी। दोस्तों सब लड़कियों ने वचन दिया है। चित्तररेखा नाम की लड़की जो उषा की सबसे प्यारी सहेली थी, वो भी उषा के पास में रहती है और उषा सब लड़कियों के साथ में बड़े आनंद के साथ रहने लगी। एक दिन भगवान भोले बाबा का वरदान पूरा होने के लिए चला। शाम को उषा जब लेट गई तो चित्तररेखा नाम की लड़की उषा के साथ ही लेटी थी और उषा जब सो गई तो चित्तररेखा अपने घर चली गई। उषा सोती रही और रात के हमारी समझ में तो पप्पू 11 साढ़े 11 कोई टाइम हो तोले सोते सोते एक धमा चौक पड़ी वे बाल। सोते ये कदम चौके पड़ी हुए बालो रामा, रही नहीं पहली खुशी रहो न पहलो हाल हो रे रामा। आधी रात के समय उषा भौचक्की सी उठ करके चारपाई पर बैठी गई। मैं कहाँ आ गई? ये क्या देख रही हूं मैं? तुम कहाँ हो? ये सब क्या है? आँखें में आंसू भर आए और धुक धुकी हृदय की चलन लगी। उषा चक भकसी हुई करके अब दोनों आंखें मलन लगी। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? आँखें में आंसू भर आए, धुक धुकी हृदय की चलन लगी। उषा चक भकसी हुई करके हाय दोनों अखियां मलन लगी। किस तरफ गया? किस तरफ गया? किस तरफ गया? क्यों चला गया? दासी से क्या अपराध बना? चोरने का समझ जाइए प्रेमी बन के क्यों व्याध बना। एकदम से दोस्तों उषा भौचक्की सी चारपाई पर उठ करके बैठ गई। मैं कहाँ आ गई? थोड़ी देर पहले मैं कहाँ थी? तुम कहाँ हो? मैं फिर से सोई जाती हूँ, तुम फिर से आ जाओ। और दोस्तों भाई चारपाई पे गिरी गई हैं। इसी विरह वेदना में सोच सोच करके एक पहर दिन चढ़ गया, लेकिन उषा ने आंखें नहीं खोली। दूसरी
बोली राजा की बिटिया है खाए को जगह। चित्ररेखा बोली सोती थे लकवना सोते थी आज झनकावेगो। आगे बढ़ी और चित्ररेखा ने उषा की जब कलाई पकड़ी, लेकिन भैया इस स्पर्श सखी का होते ही और मानो दिल का गम निकल गया और सहसा आंखें खुलते खुलते धोखे से हाय प्रीतम निकल गया, धोखे से हाय प्रीतम। सहसा आंखें खुलते खुलते मुखों से हाय प्रीतम निकल गया, धोखा में हाय प्रीतम निकल गया। जो चित्ररेखा ने उषा की कलाई पकड़ी, अब उषा ने आंखें तो खोल दी, लेकिन आंखें खुलते ही खुलते मुख से ये वचन निकल गया, हाय प्रीतम। चित्ररेखा बोली क्या हुआ उषा? और जो चित्ररेखा को पहचाना एकदम से कहने लगी कुछ नहीं, कुछ निकल गया होगा मुंह से, छुपाने की कोशिश न करो, बात बताओ बात क्या है। उषा कहने लगी कोई बात नहीं, बात होती तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती। चित्ररेखा कहने लगी लली उषा आली लज्जा संकोच छोड़ी और मोए दिल को भेद बताइयो ना, बोलो उषा बोलो गुइया। बोलो उषा बोलो गुइया, मुझसे पेट की बात छुपाइयो ना। बात क्या है? उषा बोली का कहूं सखी किस्सा है, आंख में चौनी को कछु हो तो बतलाए दे दी, कछु हो तो बतलाए दे दी, क्या बयान करे रिया न होनी को। चित्ररेखा बोली बात क्या है, बात बताओ। उषा बोली सहेली अगर कोई बात होती तभी तो कहती, बात कुछ नहीं है, कुछ निकल गया होगा मुंह से। चित्ररेखा बोली देखो लली उषा अगर तुम हमें ना बतायो तो तुम्हें फायदा कछु ना होता से तुम बोलो बात बताओ, बात क्या है। उषा शायद तुम ये नहीं जानती हो कि प्रेमी लोग इसी प्रणु पे जिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी प्रणु पे जिया करते हैं, प्रेम के नाम पर जो प्राण दिया करते हैं। लली उषा ये मत पूछो ये क्या काम किया करते हैं, हृदय को चीर के टांकों से सिया करते हैं, हृदय को चीर के टांकों से सिया करते हैं। क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं, क्या बुरा करते हैं जो प्रेम में दिल देते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या न दिया करते हैं, अपने प्रेमी को भला। सच बता बात क्या है। अरे जो कुछ कहानी हो, कोई एकांत की बात हो तो बता, चलो हम और तुम अकेले में चल रहे हैं। दोस्तों जब एकांत में पहुंची है तो चित्ररेखा की बात सुन के उषा बोली सहेली अगर तू न मान रही तो सुन। आज सपने में एक पुरुष मेरी सैया पर आयो है और जिसने अपनी छवि शोभा से रतिपति को गर्भ गिरायो है। सच कहूंगी बहन, आज सपने में एक ऐसे खूबसूरत नौजवान को मैंने देखा है जिसके सुंदरता की बढ़ाई 2-4 दिन नहीं सारी जिंदगी करें फिर भी कम है। सहेली असमय अनुराग की मूर्ति सो अनुराग के रंग विराग भाव,
के नशे में कहे मन की बात, मन की न भई मन दाग भो। कहूँ हाथ लगो हरि गोछिन में, बड़ा भाग भयोरी दुरा भागी भो। कहबे में हंसी सुनबे में हंसी, सपने में योरी रेखा सुहाग भो। बहन आलिंगन होना चाहता था, तब तक जान दिया टूट गई। बन बन के किस्मत फूट गई, वह बाएं हाथ से छूट गई। जवाब दिया बहन, आज सपने में ऐसे खूबसूरत नौजवान को मैंने देखा है जिसकी सुंदरता सारी जिंदगी करे बढ़ाई तो भी बहुत कम है। लेकिन बहन अगर वो दोबारा मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगी। चित्तर रेखा बोली, जाए धरोहर दुकान धरे दीजिए, कौन सी बड़ी बात है। अरे आदमी जब सो जाता पता ना कहां बा को ध्यान पहुंचत जाए। तासे तुम एक काम करो, ये बातें सब छोड़ो। चित्तर रेखा की बात सुन के उषा बोली, बहन अगर तूने हमारे दिल की बात पूछी है तो किसी तरीका से उसे दोबारा फिर हमें मिला दे। तो चित्तर रेखा बोली का पागल होगी, कहा अरे सपने में तूने देखो, मैंने तो ना देखो। अब मोए का मालूम तूने किने देखो किने ना देखो, ऐसे हम बिना देखे किन से मिलाए में। कहने लगी कुछ भी कर। चित्तर रेखा जवाब देने लगी, देख ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, इतना जरूर है देवी की कृपा से दुनिया भर के जितने भी राजा और राजकुमार हैं मैं सबके चित्र बनाना जानती हूं। तू अगर कहे तो मैं सबकी तस्वीरें बना। पहचान लियो लली? उषा बोली हाँ पहचान तो ली, बनाओ। हो सके तो कहूं वो तस्वीर आई जाए सामने, पहचान ली, बोलो जल्दी करो। कलम कागज लेके जब बैठेगी चित्तर रेखा और जवाब दो लली, गौर से देखियो। बनाओ। जवाब दो। देखो लली, हम निगाह आएगा। हाँ देखो जय तस्वीर है। उषा देखती नहीं। जवाब दो। हाँ अच्छा छोड़ो बिगारी। देख ललीजा। उषा बोली हाँ समझ में नहीं आता। हाँ गया समझ में। अंतिम में चित्तर रेखा ने श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाओ। सोई उषा ने लज्जित हुई के नीचे को घूंघट सरकाओ। अंतिम में चित्तर रेखा ने श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाओ। उषा ने लज्जित हुई के नीचे को घूंघट सरकाओ। जो भगवान कन्हैया की तस्वीर बनाई सोई उषा को घूंघट आंखन तक आएगो। बस बहन बिल्कुल जे ही है। चित्तर रेखा बोली खूब पहचान ले तूने। जवाब दो हाँ बिल्कुल नेक, और थोड़ी सी कलम और आगे बढ़ाओ। हमें जब मालूम पत्र के नहीं, घर खानदान के नहीं, परिवार के हैं। तूने जब कैसे जानी है परिवार के हैं? तो उषा बोली बहन हमने ताश से जानी है। यही बदन और यही फबन बको ये सोई अंगू शरीरा है। और मोकू तो साबित हो रही है मुंजाई वंश को हीरा है। मोकू तो साबित हो रही है
ऋषि ने कलम और आगे बढ़ाओ। सुनी उषा की बात को दीनी कलम चलाई, कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न की लई तस्वीर बनाए। भगवान कन्हैया के पुत्र प्रद्युम्न की तस्वीर खींची, सोई उषा को घूंघट नाक तक आएगो। बस बहन बोलो बोलो कुछ कमी हो इसे बताओ। उषा बोली कहा बताए, ने थोड़ी सी कमी है, वैसे है तो जे बिल्कुल जे है लेकिन जे ना है। तो चित्र रेखा ने अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई, और उषा बिटिया को दादा बेहोशी फौरन आई। जो अनिरुद्ध की तस्वीर खींची, महाराज हाथ में फोटो लयो छिनाई, ले अनिरुद्ध की तस्वीर है हृदय सो रही थी लगाए। जाकी भोली सुरतिया योरी रेखा मेरे दिल में बसी गई है, जाकी भोली सुरतिया हाय रेखा मेरे दिल में बसी गई है। जो अनिरुद्ध की तस्वीर बनाई, सोई झपट के कलाई पकड़ ली। बस बहन यही है। जवाब दो, खूब पहचान लो तूने। हाँ तू जानते जे हैं को? कहने लगी नहीं, जब भगवान कन्हैया के नाती अनिरुद्ध हैं फिर हमें मिले कैसे? चित्तर रेखा बोली घबराओ नहीं। तो रात के समय चित्तर रेखा चील बन के चली है। दोस्तों रास्ता में नारद जी जब मिले हैं, चित्तर रेखा को समझाए के बोले हैं कि भगवान कन्हैया का चक्र तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए तुम महात्मा बन जाओ। और जब महात्मा बन के गई, देवी के मंत्रों का जाप किया, सोते हुए अनिरुद्ध को चारपाई सहित उठा लिया, और श्रोताओं अनिरुद्ध को लेके उषा के महल में पहुंची। और जो उषा ने अनिरुद्ध की तरफ देखा, भाग करके चित्तर रेखा की जेठ भल्ली बहन, तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तेरे एहसान को भूल नहीं सकती। तो चित्तर रेखा बोली, लली जी काम अच्छे ना होते जो घर में घुसी घुसी कर रही हूं, लेकिन अब कछु करो। चाहे पहचानो री मती पहचानो बिटिया, कर डालो है जो हर खानो। चाहे पहचानो री मती पहचानो यूसा, कर डालो है जो हर खानो। अब पहचानो चाहे मत पहचानो, जा से ज्यादा हम कछु ना कर सकत। और जब बात कह के चित्तर रेखा जब चली गई, उषा अनिरुद्ध की चारपाई के पास पहुंची। सोचने लगी मन ही मन में जगाएं कि न जगाएं। जगा ले हो तब देखी पर है। फिर सोची कि पता नहीं कैसी बुद्धि के हुई, सो अंधे एक मन का तो जगाई ले। सोचने लगी रान दे, मन में बड़े विचार है कि दिन तो कहता है गले से न जुदा होने। सोच रही दिल तो कहता है गले से न जुदा होने दो, कंठ से कंठ को दिन रात मिला रहने दो। एक दिल कहता है कि बात जगा के कर लो, एक दिल कहता है कि बात जगा के कर लो, एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दो, एक दिल कहता है चुपचाप पड़ा रहने दो, कंठ से कंठ को दिन रात मिला रहने दो। बड़े विचार सोच रही, जगाएं तो कैसे जगाएं, पानी छिड़क के जगाएं,
भेजना चला है कि जगह कैसे जगह कैसे न जगह। मन में सोचते रही और बाकी बाद में दिमाग में एक बात आई, अंदर से बीड़ा उठाए के लाई और अनिरुद्ध के सिरहाने जमीन पे बैठ के उषा वो बीड़ा को बजाए के धीरे धीरे कुछ गुनगुनाने लगी, गाने लगी कि प्रीतम नाई जागे रहने गई, प्रीतम नाई अरे रहन गई सब रहन गई, प्रीतम नाई राजा नहीं साजन नहीं जागे अनिरुद्ध के कान में आवाज गई, एकदम से उठ करके बैठ गई। मैं कहां आ गया, ये घर किसका है, कौन हो तुम? उषा बोली महाराज भूख तो नहीं लगी तुम्हें? अनिरुद्ध कहने लगे खामोश, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं, तुम कौन हो? कहने लगी महाराज तो फिर धीरे धीरे सुनो, तुम तो वैसे ही घुड़की में ही प्राण निकाले लेता हूं। श्रीमन ये श्रोणितपुर राजधानी है जिसमें बाणासुर रहते हैं, जिसमें बाणासुर रहते हैं, उन्हीं की मैं बेटी है और हमको उषा कहते हैं। मेरे पिताजी का नाम बाणासुर है और मेरा नाम उषा है। मैं यहाँ कैसे आ गया? जवाब दिया कि मैंने तुम्हें सपने में देखा था, इसलिए तुम्हें सहेली चित्ररेखा के हाथ से बुलवा लिया है। अनिरुद्ध कहने लगे सपने में देखा, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तू मुझे अपना बना ले, मैं तेरे आंगन में नहीं रहेंगे। उठे चल पड़े। उषा कहने लगी महाराज थोड़ी देर रुक लो, उसके बाद में चले जाना। तो भैया अनिरुद्ध कहने का मतलब उषा की प्रेम भरी बाणी में इतने बंध गए जो निकल नहीं पाए, उषा के महल में रहने लगे। लेकिन भैया उषा ने बहुत छुपाओ करो, प्रभु छुपो न भेद छुपाने से, ये इसका मुस्क की हवा ददा दबती है नहीं दबाने से। छुपाओ करो पर छुपो न भेद छुपाने से, इसका मुस्क की हवा कभी दबती है नहीं दबाने से। मानुष के कर्म कुकर्मन को आखिर है कब तक गुमान हो, आधार ये बहुत असंभव है लग जाए आग पर धुआं न हो। अब तो भैया उषा के महल में जब अनिरुद्ध रहने लगे हैं, समय गुजरता चला गया, लेकिन उषा की मां को एक दिन ये बात की चिंता बढ़ गई कि वैसे तो उषा रोज हमारे पास आती थी और आज 1 महीना होने के लिए जा रहा है, बिल्कुल नहीं आई। बांदी को भेजा और जवाब दिया कि जाओ उषा को बुला के लाओ। अब बांदी जब चली है, केबाड़ खटखटाए, सो उषा भज के केबाड़ न तई लगी जाए कि मुझे भीतर ही न भजी चली आए। जवाब दो कि तुम्हारी मैया ने तुम बुलवाओ है। सोई वहां के वहीं के बार बंद कर दे और संग ही चली गई, लेकिन वो सिंगार करें फिर ताकि कर सुती ही ना रही। और जो उषा की मां ने देखा तो पूछने लगी ललित जी का है, होश में जब आई हैं तो सिंगार जल्दी पल्दी में सब बिगाड़ो। और जब अब तो मैया का बताएं, हम जब सोए जाते तो सखियां पता ना का नाटक रचती रहती।
तो थोड़ी देर बैठेंगी, लेकिन अनिरुद्ध के बगैर वहां अच्छा ही नहीं लगा। कहने लगी मैया अब हम जाएं? कहने लगी कहीं नहीं जाएगी, आज यहीं रहेगी। जवाब दिया मैया, लेकिन देर फिर बैठी नहीं। जवाब दो उसे, वैसे कोई बात नहीं थी, लेकिन आज सवेरे से ऐसे दिमाग खराब है कि मूडम पीरो हो रही था से घर में अच्छा ना लगा। उषा की माँ बोली के तो आज जाइए कहू ना ही रहो, और मूडम पीरो जा भीतर पर जाए। सोचने लगी अब कहा करें, कोई पैसे न जा। फिर बैठी नहीं, फिर जवाब दो मैया तो हाँ हाँ जा जा चली जा। सोई बाणासुर को बुलाए के और जवाब दो हमें जब मालूम पड़ते कि उषा के घर में कोई चोर छिपो है। बाणासुर ने आदेश दे दिया कि उषा के महल को घेर लो। दोस्तों उसी क्षण घिर गो महल झट उषा को जल्लादन से सरदारन से, और ममता को स्वागत होने लगो बंदूकन से तलवारन से। नंगी तलवार लेके बाणासुर चलो। क्या देखा महल में जाकर के उषा और अनिरुद्ध दोनों गहरी नींद में सो रहे हैं। तलवार मारनी चाहिए अनिरुद्ध के, लेकिन दिमाग में झटका लगा और सोचने लगा हम समझे कोई घर को भेदी, अरे यही को क्रूर कमीना है। मेरी उषा अगर अंगूठी है तो जो संग में धोलो नगीना है। एकदम से दोस्तों जब बाणासुर नंगी तलवार लेकर के चला, उषा और अनिरुद्ध को जब देखा है तो दिमाग में झटका लगा। बाणासुर आखिर तुझे अपनी बेटी का विवाह तो करना ही है, और इसे जान से मार दिया तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। हम समझे कि यहीं का कोई है। खैर कहने लगा सिपाहियों अभी ये सो रहा है और सोते हुए प्राणी के ऊपर हमला करना ये बुज़दिलों का काम होता है। जब ये जग जाए तब मुझे बता देना। बाणासुर जब चला गया थोड़े समय के बाद अनिरुद्ध उठ करके बैठ गए, उषा भी खड़ी हो गई। सिपाहियों ने जाके सूचना दी कि महाराज वो जग गया। तलवार लेके बाणासुर फिर भागा, और जो जैसे ही उषा ने देखा पिताजी को आते हुए देख करके भौचक्की सी रह गई और कहने लगी महाराज इस घर से निकल के चले जाओ। क्यों, क्या हुआ? ओ पिया प्राण की फिक्र करो, मेरो बबुल प्राण हरया न जाने कौन से पापी ने जब भीतर को भेद बताओ है। निकल जाओ, इस आंगन से चले जाओ। मैंने क्या कहा? ओ पिया प्राण की फिक्र करो, मेरा बबुल प्राण हरयाओ है न जाने कौन से पापी ने जब भीतर को भेद बताओ है। अनिरुद्ध कहने लगे उषा घबराओ नहीं। बोले अनिरुद्ध शांति बैठो, होगा वो देखा जाएगा। अनिरुद्ध मोम की मूरत नहीं जो धूप देख पिघलाएगा। जवाब दिया जो भी होगा वो देखा जाएगा। तब तक बाणासुर आकर के कहने लगा ओरे नादान, शायद तू ये नहीं जानता है कि ये बाणासुर की बस्ती है। अनिरुद्ध कहने लगे बात पहली ये है कि दोष मेरा नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता चला कि मैं कितने टाइम में वहां कैसे आ गया। और दूसरी बात ये, अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो कायरों की तरह से गाल के मजारे में तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। श्रोताओं, ये वचन सुनने के बाद में अनिरुद्ध में और बाणासुर में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन बाणासुर की जब कोई पेश नहीं गई तो नाग फांस लेकर के ऊपर डाल दी। अब
शंकर भगवान की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उस नाग फांस में बंध गए और बांध करके अनिरुद्ध को जेल खाने में डाल दिया। उषा ने जब सुना, पिताजी के सामने पहुंची और कहने लगी, तुमने उन्हें जेल में क्यों डाल दिया? मैंने क्या कहा? बाणासुर कहने लगा, ओ नादान, लड़की को मारना अगर अपराध न होता, पाप न होता, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। तूने समाज में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। कहने लगी, पिताजी मैंने बुरा कुछ नहीं किया। सबसे पहली बात यह है कि लड़की को अधिकार होता है अपने जीवन साथी की तलाश करने का, और बात दूसरी ये है, जो जाने बूझ के इतने दिन अनब्याही मुझको रखा है, जब गंधर्वी संबंध हुआ तो बोले हुआ अनुचित क्या है। जब गंधर्वी संबंध हुआ तो बोले हुआ अनुचित क्या है। जवाब दिया, हर लड़की को अधिकार होता है, मैंने भी वही किया। दोस्तों उसी समय उषा को भी पकड़ के उसी जेल में डाल दिया। अनिरुद्ध कहने लगे, तुम आएगी, अब कोई चिंता ना हो, तो हम जिंदगी काट सकते जेल खाने में। और नारद जी हाथ में बीड़ा बजाते हुए जब चले हैं, भगवान कन्हैया को जाकर के खबर दी है कि श्रीमन आप सब कुछ जानते हुए अनजानों की तरह से बैठे हो, तुम्हारे नाती अनिरुद्ध श्रोणतपुर के जेल खाने में पड़े हैं। दोस्तों जो ये वचन सुने हैं बाबा नारद के, अरे फौरन सेना सजबाई, अरे फौरन सेना सजबाई, और नहीं पल की देर रे लगाई। संग में चल गए हलदर भाई, फौजें आगे दई बढ़ाई। रथ सजबायो मुरलीधर ने, ताबे पूनी भय दयसबार। अरे लेके तेग सिपाही चल गए के श्रोणितपुर की सीध लगाई। भेजी खबर के बाणासुर को, पाने पलकी न करी अबार। अब फौज लेके राजा चले दो, संग में चले दिगंबर राय। दोस्तों भगवान श्याम सुंदर सारी सेना को साथ लेकर के द्वारिका से चले हैं, और बाणासुर को जाके जब सूचना दी है, बाणासुर उधर से सेना लेके आया। भोले बाबा भी बाणासुर की तरफ से लड़ने के लिए गए, लेकिन जब युद्ध वहां पर हुआ, भगवान कन्हैया की पहली मारे ही बर्दाश्त नहीं हुई, अर्थात वो मैदान को छोड़ करके चले गए। इधर युद्ध जब होता रहा, बाणासुर की सारी सेना जब नष्ट हो गई, तब तक बाणासुर की मां नगिन होकर के भगवान कन्हैया के सामने आ खड़ी हुई। श्याम सुंदर उनकी सारी सेना पीछे को मुंह फेर करके खड़े हो गए। बाणासुर को मौका मिल गया, दोबारा सेना लेके फिर आ गया। घमासान युद्ध होता रहा। भगवान ने अपने चक्र को आदेश देकर के बाणासुर की सारी भुजाएं कतर डाली। जब 4 भुजाएं शेष रह गई तो बाणासुर श्याम सुंदर के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, श्रीमन अगर इतना रहम किया है तो आप हमारी बेटी के साथ में अनिरुद्ध का विवाह करें। हंसी खुशी के साथ में अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ किया गया है, और बड़े ही प्रसन्न चित्त होकर के भगवान मुरलीधर उषा को रथ पर बिठाल करके द्वारिका की तरफ चले हैं। उषा अनिरुद्ध की लीला रे जल्दी में गाई सुनाई। अब राजपूत कैसेट यूपी